जाऊं तेरे रंग में। ये क्या बात हुई? हम काफी देर से तुम्हें पूछ रहे हैं कि सृष्टि जी कहाँ है, कैसी दिख रही है, तुम कुछ बता नहीं रही हो हमें। और जहां तक हमें लग रहा है कि कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। और अगर मैं बाद में पता चला ना कि तुमने कुछ किया, हम बता रहे हैं, अच्छा नहीं होगा। तुम तो जानते कि हमारा गुस्सा कैसे। झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। उन्होंने फोन साइड में रख दिया ना, शादी है उनकी तो कोई मेकअप कर रहा है, कोई हेयर कर रहा है, कोई साड़ी, बहुत सारी औरतें हैं उनके पास। सो ऐसे में आपका फोन कैसे उठा सकती है वो, है ना? और हमें भी उनकी मदद करनी है, हम तो यहीं फंस गए आपके साथ बातें करते हुए। चलो चलो ठीक है, तुम कहते तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हम भी देखते हैं कितनी देर हमें सताएंगी। और सामने तो आना पड़ेगा उन्हें। हाँ, लेकिन जाते जाते कह दीजिए उन्हें कि बहुत बेसब्री से दिल थाम के इंतजार कर रहे हैं उनका। अरे क्या कहे थे करने को और क्या कर रहे हो? एक तो ना अपना दिमाग जो है ना बाहर रख कर आओ। अरे पुराने फूल काहे लगा रहे हो? ये लगाओ ताजे अच्छे फूल, ठीक से करो। और यहाँ सृष्टि बहू के लिए जगह बना दियो अलमारी में। जी हाँ बना। हाँ बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है आप पूरे 3 बार पूरे कमरे की सेटिंग चेंज कर चुकी हैं। और कर्टन्स और कवर तो 5 बार बहू रानी। पूरे 5 बार बुआ जी। बिलीव मी, सब कुछ ना बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और नहीं हुआ है तो जैसा आप चाहती है वैसा आप बदलवा लीजिएगा बाद में। और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी होने वाली बहू को ना किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आपने और मम्मी जी ने मुझे थोड़ी किसी चीज की कमी होने दी है। बिल्कुल सही कहा पूजा बहू। आने वाली छोटी बहू अपना कमरा अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेगी। अरे हम तो एक ही बार डिस्कशन कर रहे हैं ना। डेकोरेशन बुआ जी। हाँ हाँ वही बोले हैं। हाँ हम तो बस एक ही बार सजावट करेंगे, क्यों रूपा? फिर तो सृष्टि बहू अपने हिसाब से सब करेगी। और वैसे भी अब तो ये घर पूजा बहू और सृष्टि बहू को ही संभालना है। भोलेनाथ की कृपा से जिस घर में सृष्टि और पूजा जैसी बहू हो, वो घर तो जगमग हो ही जाएगा है? हाँ, और शादी के बाद ना हम फिर से एक बार भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे उनका धन्यवाद करने, जो इतनी अच्छी लड़की को हमारे घर की बहू बना के भेजा। हाँ, और इस बार हम सृष्टि बहू को भी साथ ले चलेंगे। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो उस तानी के चक्कर से हमें बचा लिया, वरना इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाता। किसका नाम ले दिया? कहा तो लग जाए धक से। अरे उस लड़की का तो नाम हमारे मुंह में आता है ना तो हमारा मुंह ही कड़वा हो जाता है। उसका तो ना हमारे घर से सोशल डिस्टेंसिंग ही रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बुआ जी? वही बोले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। अरे हमारे घर से तो 10 कोस दूर ही रहे वो धानी। साली होगी वो ध्रुव की तो अपने कर रहे, हमारे द्वारे नहीं, कभी नहीं। अरे मम्मी जी बुआ जी, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सृष्टि का नाम ले और धानी का जिक्र ना हो? क्या पता सृष्टि के विदाई में धानी भी उसके साथ आ जाए तो? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और हुआ तो हम उसे उल्टे पांव वापस लौटा देंगे। देख बेटा, हमने सिर्फ सृष्टि के साथ रिश्ते के लिए हाँ कहा था, धानी के लिए नहीं। धानी का इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे उस लड़की के हाथों हुआ अपना बेइज्जती ना हम कभी नहीं भूलेंगे, और उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं हो सकती है। हम सृष्टि की जिंदगी को खुशियों से इतनी भर देंगे कि वो अपने मायके वालों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी, जैसे हमने तुम्हारे मायके वालों को भुला दिया है। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए हमको। हम किसी को मुंह दिखाने लग नहीं रहे भाई साहब। सृष्टि को हमने बहुत ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, पर कभी कहीं नहीं मिली। हमें पता भी नहीं चला वो कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आज अगर हमारे बेटे की शादी नहीं होती ना तो तुमको सजा मिलता इसका। बुआ जी शांत हो जाइए। देख रहे हो रूपा, हाँ उस पनौती धानी का नाम लिया नहीं कि इतना बड़ा अपशगुन हो गया। कि भगवान करे कि हमारे ध्रुव और सृष्टि की शादी में कोई बाधा ना आए। कुछ नहीं होगा दीदी, शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, साफ कराओ ये सब। हाँ हम देखते हैं। तुम देखो। अब भैया आप ये अच्छे से समेट लीजिए, हम तब तक दूसरा फ्रेम अरेंज करते हैं। भाई साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं और इतने असहाय हैं कि आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं। हमारी सृष्टि बेटी, आज इस पर हमें इतना भरोसा था, आज उसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, विश्वासघात कर दिया। हमारे तो नसीब ही फूट गए। भाई साहब, आपसे एक मांग की विनती है, कुछ भी करके ये बात संभाल लीजिए। आप भी कुछ कर सकते हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या संभालें हम? अब ऐसी सिचुएशन में क्या संभालें हम? हमने जो करना था अपनी तरफ से किया। अब ये जो हो गया है इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके नाक के नीचे से आपकी लड़कियां चली गई, हम क्या संभालें? अरे हमें कमरे में बुला के आप ये बात समझा रहे हैं, हम क्या बताएं अभी समाज के सामने? हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो पंडित बाबा वहां बुला रहा है, वो कह रहा है कि लड़कियों को बुलाइए समाज के सामने, हम क्या जवाब दें? सूर्य साहब, तुम्हारी भाभी का फोन है तुम्हारे लिए, कर लो बात। जी जी भाभी। देवर जी आपको पता है, परफेक्ट से नीचे ना यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। बुआ जी ने खुद अपने हाथों से आपका पूरा रूम डेकोरेट किया है। अब तो आप ना बस जल्दी से हमारी देवरानी सृष्टि जी को यहाँ ले आइए। भाभी इंतजार तो उनका भी यहाँ पर हो रहा है और काफी बेसब्री से। ओहो क्या बात है, इतना प्यार, हाय नजर ना लगे। नजर की बात तो ना करे ज्यादा अच्छा है भाभी। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा कि कुछ गलत होने वाला है, अच्छा नहीं लग रहा हमें। देवर जी डोंट वरी, आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज होने जा रहा है तो इतनी सी नर्वसनेस होना तो नॉर्मल है ना। और वैसे भी आपके भैया और पापा जी आपके साथ हैं, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप तो ना बस स्माइल कीजिए और अपनी प्यारी सी दुल्हनिया को जल्दी से यहाँ ले आइए, ठीक है? चलिए अब हम रखते हैं, बाय। थैंक यू भाभी। हाँ मेरे टाइगर, थोड़ी घबराहट कम हुई? थैंक यू सो मच भैया, भाभी से बात करवाने के लिए। भाभी कह रही थी कि पापा है तुम्हारे साथ, भैया है तुम्हारे साथ, तो टेंशन मत लेना। अब आप तो हैं हमारे साथ यहाँ पर, लेकिन पापा पता नहीं अंदर गायब हो गए कहीं पर। एक काम करते हैं, हम अंदर जाके एक बार मिलकर आते हैं उनसे, शायद उसके बाद नर्वसनेस कम हो जाए हमारी। तुरंत निकलो, जाओ। आते हैं। ठीक 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 ठीक। हम बोले जा रहे हैं, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? यूं चुप रहने से बात नहीं बनेगी, आपको दुनिया को फेस करना पड़ेगा। आप ऐसे मुंह फेर के जा नहीं सकते, आप लड़कियां के बाप हैं। तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, सबको, समाज को जवाब देना पड़ेगा खुद। आप बहुत इज्जत करते हैं सुरेंद्र भाई साहब, आपके पूरे परिवार की, लेकिन हमारी इज्जत का आप ये सिला दिया, आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
कुछ छुपाया था हमने आपसे। हमने सब कुछ ओपन रखा, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल पारदर्शी रहे हम। हमने किसी किस्म की कोई जबरदस्ती की लड़कियां को हम दबाव के कारण शादी कर रहे हैं नहीं ना। तो फिर हमारी क्या गलती है, मुझे बताइए ना। आप कुछ छुपा रहे हैं, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं कर रहे आप। सुरेंद्र भाई साहब, अगर बारात आज बिना दुल्हन के गई तो अनर्थ हो जाएगा। आसपास के दूर दूर के गांव तक जो हमारी इज्जत है पूरी मिट्टी में मिल जाएगी और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी इज्जत, हमारे लड़के को किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अचानक से लड़कियां घर से क्यों भाग गई? हमारे बचवा की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपकी तीसरी बात समझ में नहीं आ रही। जिसका सब कुछ लुट जाए उसके पास सिर्फ एक ही चीज बचती, उसकी समझ। और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपकी तकलीफ और हमारी बर्बादी को। अचार डालें क्या आपकी समझ का? भूत बने खड़े हमारे सामने आप, शर्म नहीं आती आपको? गरडोली खाली गई तो अब क्या अनर्थ करूंगा हम खुद नहीं जानता। क्या हो रहा है भोलेनाथ, क्या हो रहा है? हमारी गलतियों की सजा प्लीज हमारी दीदी और हमारे परिवार को मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए। प्लीज इस मुसीबत को दूर कर दीजिए हमसे। खुद को माफ नहीं कर पाएंगे हम वरना कभी। ध्रुव जी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? वो दरअसल हम पापा को ढूंढ रहे थे, तो बस ढूंढते ढूंढते अंदर चले आए। वो जरूरी बात करनी थी उनसे। एक्चुअली ध्रुव जी, आपके पापा हमारे पापा के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, तो तब तक आप बाहर इंतजार कीजिए ना। यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे इतने देर? आइए बाहर बैठिए आराम से, शादी से बाहर। हाँ ठीक है, बात ही तो कर रहे हैं। कौन सा अखंड पाठ चल रहा है जो पूरी रात तक चलेगा? तो वेट कर लेते हैं हम इधर। वैसे तुम्हारी ये छोटी छोटी शैतानियां जो है ना, हम समझना शुरू कर गए हैं। सरप्राइज प्लान कर रही है ना कुछ जो हमें बता नहीं रही। हाँ, डर सिर्फ इस बात का है कि तुम प्लान कर रही हो, और उससे बड़ा डर ये है कि ये सरप्राइज कहीं हमारे लिए शौक ना बन जाए, और शादी वाले दिन हम कोई शौक या ये कोई ड्रामा हम बिल्कुल नहीं झेल सकते। ध्रुव जी, हम आपको अंदर जाने के लिए इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि शादी से पहले। हाँ, शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, अपशगुन होता है, जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि हमारी और तुम्हारी ज्यादा कुछ बनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो बस उसी रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, और उसी रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हुए हम इतना पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्या है जो छुपा रही हो तुम हमसे। और अगर बाद में हमें पता चला तो फिर अच्छे से जानते हो कि इस रिस्पेक्ट के ऊपर हमारा गुस्सा भारी पड़ जाएगा। देखिए, हमारी किस्मत में जो कुछ भी है हमें मिलेगा। आपकी रिस्पेक्ट या आपका गुस्सा। लेकिन हम आपसे सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। आप प्लीज थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, पापा आते ही होंगे। आइए बाहर पे। ठीक है, ठीक है,
बाहर इंतजार कर लेते हैं, लेकिन प्लीज पापा को कह दीजिएगा कि बाहर लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। अजीब हो तुम यार। दीदी कहीं चली गई है, ये बात इस वक्त मम्मी पापा और काशी अंकल जी से ज्यादा ध्रुव जी का जानना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो उनके साथ हुआ है। अब अपने आप को संभालिए और थोड़ा सोच के बताइए कि लड़कियां कहां गई? किसी पे शक शुबा है आपको? सॉरी अंकल जी। आप हमसे जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, हम आपको जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हमारे तो भाग ही फूट गए। तेरी दीदी ने हमें बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। कहते हैं ना कि एक इंसान की रूह उसकी आंखों में छलकती है। देखिए हमारी दीदी को, उनकी आंखों में आपको सिर्फ मासूमियत और सच्चाई नजर आएगी। दीदी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। उल्टा हमें तो लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ गया। अब दी तो नहीं हमारे साथ, अपना बचाव करने के लिए तो सारे सवाल उन पर उठ रहे हैं। दीदी कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब सिर्फ दो लोगों के पास, हमारी दीदी और भोलेनाथ। और अफसोस की बात तो ये है कि भगवान इंसानों के बीच भूलते नहीं। छोटे बच्चे बड़ों के बीच इस तरह नहीं बोलते। हमारे मुंह पे काली पोत कर चली गई और तू उसकी वकालत करके हमें जमीन में और काट रही है। शांत हो जा गीता, रहने दे। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को दोष देने से क्या फायदा। मम्मी हम काशीनाथ अंकल की बात काटना नहीं चाहते थे। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें लगता है ध्रुव जी को शक होने लगा है। बार बार हमसे ये पूछ रहे हैं कि सृष्टि दीदी क्या कर रही है, सृष्टि जी कहाँ है, क्या कर रही है। हम जैसे तैसे उन्हें भेज दिए बाहर। हमें नहीं लगता ये बात हम और छुपा सकते। इससे पहले कि ये सच, ये कड़वा सच जहर बन जाए, बाहर सबको सच बता देना चाहिए, तो ना बहुत देर हो जाएगी। क्या कहेंगे? जैसे ये बात सबको पता चलेगी, लोग हमारे मुंह पे थूक करेंगे। दुनिया नहीं देखी है अभी आपने। ये जो देख रही हैं और बता रही हैं ना हमें, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। किसी के बाप में हिम्मत कि जाके समाज के सामने बोले कि हमारी लड़कियां जो है अभी अभी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई है। इस सारे कांड में हमारा तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन इतना याद रखना कि इस पूरी धरती के ऊपर आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं मिलेगा।